ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम शिखर पर थी। ताजमहल उन सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। एक उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। 3 ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा। मकबरा ताजमहल का केंद्र बिंदु है। एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक ईवान यानी अतीव विशाल वक्राकार मेहराब रूपी द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक वृहत गुंबद सुशोभित है। अधिकतर मुगल मकबरों जैसे इसके मूल अवयव फारसी उद्गम से हैं। मूल आधार इसका मूलाधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है। यह प्रधान कक्ष घनाकार है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है। देखें तल मानचित्र दाएं। लंबे किनारों पर एक भारी भरकम पिश्ताक या मेहराबाकार छत वाले कक्ष द्वार हैं। यह ऊपर बने मेहराब वाले छज्जे से सम्मिलित है। मुख्य मेहराब के दोनों ओर एक के ऊपर दूसरा शैली में दोनों ओर दो अतिरिक्त पिश्ताक बने हैं। इसी शैली में कक्ष के चारों किनारों पर दो पिश्ताक एक के ऊपर दूसरा बने हैं। यह रचना इमारत के प्रत्येक ओर पूर्णतया सममितीय है जो कि इस इमारत को वर्ग के बजाय अष्टकोण बनाती है। परंतु कोने के चारों भुजाएं बाकी 4 किनारों से काफी छोटी होने के कारण इसे वर्गाकार कहना ही उचित होगा। मकबरे के चारों ओर 4 मीनारें मूल आधार चौकी के चारों कोनों में इमारत के दृश्य को एक चौखटे में बांधती प्रतीत होती हैं। मुख्य कक्ष में मुमताज महल एवं शाहजहां की नकली कब्रें हैं। ये खूब अलंकृत हैं एवं इनकी असल निचले तल पर स्थित है। गुंबद मकबरे पर सर्वोच्च शोभायमान संगमरमर का गुंबद देखें बाएं। इसका सर्वाधिक शानदार भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग इमारत के आधार के बराबर 35 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है। यह अपने आकारानुसार प्रायः प्याजाकार, अमरूद आकार भी कहा जाता है, का गुंबद भी कहलाता है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। छतरियां गुंबद के आकार को इसके 4 किनारों पर स्थित 4 छोटी गुंबदाकारी छतरियों देखें दाएं से और बल मिलता है। छतरियों के गुंबद मुख्य गुंबद के आकार की प्रतिलिपियां ही हैं, केवल नाप का फर्क है। इनके स्तंभाकार आधार छत पर आंतरिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु खुले हैं। संगमरमर के ऊंचे सुसज्जित गुलदस्ते गुंबद की ऊंचाई को और बल देते हैं। मुख्य गुंबद के साथ साथ ही छतरियों एवं गुलदस्तों पर भी कमलाकार शिखर शोभा देता है। गुंबद एवं छतरियों के शिखर पर परंपरागत फारसी एवं हिंदू वास्तुकला का प्रसिद्ध घटक एक धात्विक कलश किरीट रूप में शोभायमान है।
किरीट कलश मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है, देखें दाएं। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ई. तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। 4 यह किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है, जिसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती हैं। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती हैं, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। 5 मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारे, देखे बाएं, स्थित हैं। यह प्रत्येक 40 मीटर ऊंची है। यह मीनारे ताजमहल की बनावट की सममितीय प्रवृत्ति दर्शित करती हैं। यह मीनारें मस्जिद में अजान देने हेतु बनाई जाने वाली मीनारों के समान ही बनाई गई हैं। प्रत्येक मीनार 2-2 छज्जों द्वारा 3 समान भागों में बंटी है। मीनार के ऊपर अंतिम छज्जा है, जिस पर मुख्य इमारत के समान ही छतरी बनी है। इन पर वही कमलाकार आकृति एवं किरीट कलश भी हैं। इन मीनारों में एक खास बात है, यह चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं, जिससे कि कभी गिरने की स्थिति में यह बाहर की ओर ही गिरें एवं मुख्य इमारत को कोई क्षति न पहुंच सके। ताजमहल का बाहरी अलंकरण मुगल वास्तुकला का उत्कृष्टतम उदाहरण है। जैसे ही सतह का क्षेत्रफल बदलता है, बड़े पिश्ताक का क्षेत्र छोटे से अधिक होता है और उसका अलंकरण भी इसी अनुपात में बदलता है। अलंकरण घटक रोगन या गचकारी से अथवा नक्काशी एवं रत्न जड़कर निर्मित हैं। इस्लाम के मानवतारोपी आकृति के प्रतिबंध का पूर्ण पालन किया है। अलंकरण को केवल सुलेखन, निराकार, ज्यामितीय या पादप रूपांकन से ही किया गया है। ताजमहल में पाई जाने वाले सुलेखन फ्लोरिड थुलुठ लिपि के हैं। ये फारसी लिपिक अमानत खां द्वारा सृजित हैं। यह सुलेख जैस्पर को श्वेत संगमरमर के फलकों में जड़कर किया गया है। संगमरमर के सेनोटैफ पर किया गया कार्य अतीव नाजुक, कोमल एवं महीन है। ऊंचाई का ध्यान रखा गया है। ऊंचे फलकों पर उसी अनुपात में बड़ा लेखन किया गया है, जिससे कि नीचे से देखने पर टेढ़ापन न प्रतीत हो। पूरे क्षेत्र में कुरान की आयतें अलंकरण हेतु प्रयोग हुई हैं। हाल ही में हुए शोधों से ज्ञात हुआ है कि अमानत खां ने ही उन आयतों का चुनाव भी किया था। 6 अमूर्त प्रारूप प्रयुक्त किए गए हैं, खासकर आधार, मीनारों, द्वार, मस्जिद जवाब में और कुछ मकबरे की सतह पर भी बलुआ पत्थर की इमारत के गुंबदों एवं तहखानों में पत्थर की नक्काशी से उत्कीर्ण चित्रकारी द्वारा विस्तृत ज्यामितीय नमूने बना अमूर्त प्रारूप उकेरे गए हैं। यहाँ हैरिंगबोन शैली में पत्थर जड़कर संयुक्त हुए घटकों के बीच का स्थान भरा गया है। लाल बलुआ पत्थर इमारत में श्वेत एवं श्वेत संगमरमर में काले या गहरे जड़ाऊ कार्य किए हुए हैं। संगमरमर इमारत के गारे चूने से बने भागों को रंगीन या गहरा रंग किया गया है। इसमें अत्यधिक जटिल ज्यामितीय प्रतिरूप बनाए गए हैं। फर्श एवं गलियारे में विरोधी रंग की टाइलों या गुटकों को टेसेलेशन नमूने में प्रयोग किया गया है। पादप रूपांकन मिलते हैं मकबरे की निचली दीवारों पर। यह श्वेत संगमरमर के नमूने हैं, जिनमें सजीव बास रिलीफ शैली में पुष्पों एवं बेलबूटों का सजीव अलंकरण किया गया है। संगमरमर को खूब चिकना कर और चमका कर महीनतम ब्यौरे को भी निखारा गया है। डैडो सांचे एवं मेहराबों के स्पैंड्रल भी पीटरा ड्यूरा के उच्चस्तरीय रूपांकित हैं। इन्हें लगभग ज्यामितीय बेलों, पुष्पों एवं फलों से सुसज्जित किया गया है। इनमें जड़े हुए पत्थर हैं पीत संगमरमर, जैस्पर, हरिताश्म, जिन्हें भीत सतह से मिलाकर घिसाई की गई है। ताजमहल का आंतरिक कक्ष परंपरागत अलंकरण अवयवों से कहीं परे हैं। यहाँ जड़ाऊ कार्य पर चिनकारी नहीं है, वरन बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों की लैपिडरी कला है। आंतरिक कक्ष एक अष्टकोण है,
जिसके प्रत्येक फलक में प्रवेशद्वार है। हालांकि केवल दक्षिण बाग की ओर का प्रवेशद्वार ही प्रयोग होता है। आंतरिक दीवारें लगभग 25 मीटर ऊंची हैं एवं एक आभासी आंतरिक गुंबद से ढकी हैं, जो कि सूर्य के चिन्ह से सजा है। 8 पिश्ताक मेहराब फर्श के स्थान को भूषित करते हैं। बाहरी ओर प्रत्येक निचले पिश्ताक पर एक दूसरा पिश्ताक लगभग दीवार के मध्य तक जाता है। 4 केंद्रीय ऊपरी मेहराब छज्जा बनाते हैं एवं हरेक छज्जे की बाहरी खिड़की एक संगमरमर की जाली से ढकी है। छज्जों की खिड़कियों के अलावा छत पर बनी छतरियों से ढके खुले छिद्रों से भी प्रकाश आता है। कक्ष की प्रत्येक दीवार डैडो बास रिलीफ, लैपिडरी एवं परिष्कृत सुलेखन फलकों से सुसज्जित है, जो कि इमारत के बाहरी नमूनों को बारीकी से दिखाती है। 8 संगमरमर के फलकों से बनी जालियों का अष्टकोण कब्रों को घेरे हुए है। हर एक फलक की जाली पच्चीकारी के महीन कार्य से गठित है। शेष सतह पर बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का अति महीन जड़ाओं पच्चीकारी कार्य है, जो कि जोड़े में बेलें, फल एवं फूलों से सज्जित है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा मना है, इसलिए शाहजहां एवं मुमताज महल के पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन हैं, जिनके मुख दाएं एवं मक्का की ओर हैं। मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष के मध्य में स्थित है, जिसका आयताकार संगमरमर आधार 1.5 मीटर चौड़ा एवं 2.5 मीटर लंबा है। आधार एवं ऊपर का श्रृंगारदान रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से जड़े हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा में है। इसके ढक्कन पर एक उठा हुआ आयताकार लोजेंज रोम्बस बना है, जो कि एक लेखन पट्ट का आभास है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण ओर है। यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र दृश्य असम्मितीय घटक है। यह असम्मिति शायद इसलिए है कि शाहजहां की कब्र यहां बननी निर्धारित नहीं थी। यह मकबरा मुमताज के लिए मात्र बना था। यह कब्र मुमताज की कब्र से बड़ी है, परंतु वही घटक दर्शाती है, एक बृहत्तर आधार जिस पर बना कुछ बड़ा श्रृंगारदान, वही लैपिडरी एवं सुलेखन जो कि उनकी पहचान देता है। तहखाने में बनी मुमताज महल की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम खुदे हैं, जिनमें से कुछ हैं ओ नीतिवान, ओ भव्य, ओ राजसी, ओ अनुपम, ओ अपूर्व, ओ अनंत, ओ तेजस्वी आदि। शाहजहां की कब्र पर खुदा है। कॉम्प्लेक्स को घेरे है विशाल 300 वर्ग मीटर का चारबाग, एक मुगल बाग। इस बाग में ऊंचा उठा पथ है। यह पथ इस चार बाग को 16 निम्न स्तर पर बनी क्यारियों में बांटता है। बाग के मध्य में एक उच्चतल पर बने तालाब में ताजमहल का प्रतिबिंब दृश्य होता है। यह मकबरे एवं मुख्य द्वार के मध्य में बना है। यह प्रतिबिंब इसकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। अन्य स्थानों पर बाग में पेड़ों की कतारें हैं एवं मुख्य द्वार से मकबरे पर्यंत फव्वारे हैं। 9 इस उच्चतल के तालाब को अल हौद अल कवथार कहते हैं, जो कि मुहम्मद द्वारा प्रत्याशित अपारता के तालाब को दर्शाता है। 10